नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जो संत रामपाल जी महाराज को लेकर जो उनके डिवोटी हैं और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप कह सकते हैं, कुछ जर्नलिस्ट इसमें हैं और कुछ आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं। उनके बीच में अच्छी खासी कंट्रोवर्सी है, वो चल रही है। इस मुद्दे पर ख़ास तौर से चर्चा करेंगे। और आश्रम की तरफ से अभी तक कहा जा रहा है कि 200 करोड़ की जो मुहिम है उन्होंने चला दी, 400 करोड़ की मुहिम है उन्होंने चला दी। तो आश्रम की जो 200 और 400 करोड़ की मुहिम है उसे केवल चंद लोगों ने धराशायी कर दिया है। और एक बड़ा सवाल उठकर खड़ा हो रहा है कि क्या ये सतलोक आश्रम अंदर से उस केले के पेड़ की तरह इतना थोथा हो चला है कि केवल 2 या 4 लोगों ने उनके इस पूरे साम्राज्य को वो हिलाकर रख दिया है। और केवल 2 या 4 लोगों के अपशब्द बोलने से, कुछ उल्टा सीधा बोलने से इनका रिएक्शन देखिए। अब हरियाणा के हर घर से, हरियाणा का हर बच्चा, हर महिला, हर बुज़ुर्ग, हर नौजवान की ज़ुबान पर, जहाँ से अब से कुछ समय पहले एक नाम था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी मदद कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज इस तरीके से कर रहे हैं। हालांकि उनके ज्ञान का प्रचार है, सतलोक आश्रम के निकम्मे हैं वो कभी नहीं कर पाए। केवल इन चीज़ों के थ्रू है इन्होंने वो किया था। लेकिन आज ये देखिए, उस 200 से 400 करोड़ रुपए बहाने के बावजूद भी आज हर घर में इन्होंने अपने गुरु को निंदा का पात्र है वो बना रखा है। कारण केवल एक है, भूंडा बोलना, गालियां देना, किसी बहन बेटी की इज्जत को उछालना और कुछ ऐसे लोगों पर सवाल निशान उठाना जो लोग इनसे कुछ समय पहले तक ये लोग उनको अपने प्रोग्रामों में बुलाते थे, उनसे जुड़े हुए थे। तो दोस्तों, कुछ ऐसे लोगों की बात करेंगे। देखिए, एक धर्मेंद्र हुड्डा है, वो बहुत क्रिटिसाइज इनको कर रहे हैं। सुभाष फौजी हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और एक हमारी बहन है सोनिया रानी, सौम्या माथुर हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब ये उन लोगों को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, उन लोगों को भद्दा भद्दा बोल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जो लोग इनको गंदा गंदा बोल रहे हैं, ना उनके बारे में ये लोग जानते हैं, ना उनका इतिहास जानते हैं, वो किस गांव के हैं, वो सोशल लोग नहीं हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी इन लोगों को नहीं है। तो अब ये लोग क्या कह रहे हैं, जब इनको गालियाँ दी जा रही हैं, भद्दा भद्दा बोला जा रहा है, तो बदले में ये लोग संत रामपाल जी महाराज के बाबत है वो जो कुछ हो रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच भी कुछ चीज़ें हैं जो समझने की है, आज इसी मुद्दे पर डिस्कस है वो करेंगे। अब ये देखिए, सुभाष फौजी हैं बालसमंद से, उनके बारे में सतलोक आश्रम की तरफ से कहा जा रहा है कि ये व्याभिचारी हैं, ये मर्डरी हैं, ये दुराचारी हैं, ये दोगला इंसान है, ये मुखबिर इंसान है, ये बहुत घटिया किस्म का है वो इंसान है। एक बार आप इस चीज़ को सुनिएगा। नकली दोगले आदमी की ऊपर लाइव करी थी कि इसका दौरा चरित्र आपको दिखाया था समाज के सामने कि किस प्रकार ये समाज से भी होने का ढोंग करता है और अंदर ही अंदर समाज के विरुद्ध है और समाज का सबसे बड़ा अपनी शादी का घर बर्बाद कर दिया। जिसने इसको जेल से बाहर निकलने में मदद कराई उसको 60 लाख रुपए के लिए इसने मार दिया। नीच चरित्र वाला आदमी होगा। बाद में कुछ लोगों के प्रश्न आए कि आपने ये क्यों कहा कि भाई ये चैनक धरने के बाद ये बिगड़ गया या इसने विरोध करना शुरू करा। आपने सुना होगा, ये सुभाष फौजी को लेकर कह रही हैं कि नीच चरित्र वाला व्यक्ति है। और अगर आपको कुछ साउंड आ रहा हो तो घर पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आप उस पर ज़्यादा गौर ना कीजिएगा। अगर आपको बाहर से कुछ ऐसी तोड़ फोड़ की आवाज़ आती है तो इन सुभाष फौजी को मात्र 7 महीने बाद ये लोग नीच कह रहे हैं, दुराचारी कह रहे हैं, व्याभिचारी कह रहे हैं, गैंगस्टर कह रहे हैं और रिश्तों में भी बेशर्मी दिखाने वाला कह रहे हैं कि अपनी साली का घर उजाड़ दिया और इन्हें मर्डरी तक कहा जा रहा है। 7 महीने पहले, अब मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूँ। सर्वेश कुकरा, ये हमारे मित्र हैं, एक मत पोस्ट के विख्यात जर्नलिस्ट हैं हरियाणा के। इन्होंने सुभाष फौजी का लिया था। देखा जाता है बालसमंद से ताल्लुक इनका है और बहुत सारे प्रोग्राम में जो है ये सामाजिक कार्यों में हिस्सा भी लेते हैं। गलत तो नहीं कहा मैंने? कृपया करके गैंगस्टर शब्द हटा दो। तो हटा दिया मैंने कहा ये रह लिए, ये अब आ गए। 27 साल पहले की बात है जी, 27 साल पहले की बात है। आज संत रामपाल को कैसे देखते हैं? संत रामपाल जी को मतलब देखते हैं हम इस दृष्टि से कि भी जब कोई भी काम नहीं आता लोगों को, जब लोग संकट में होते हैं तब सरकार भी फैल हो जाती है काम आने में। सरकार तो ये सुभाष फौजी इसमें कह रहे हैं, इस वीडियोज़ में संत रामपाल जी महाराज की ये तारीफ़ कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का जो सम्मान समारोह था उसमें इन्हें बुलाया गया था और बाकायदा यही वो सुभाष फौजी हैं जिसे आदर के योग्य
इसी सतलोक आश्रम की ये बेशर्म कमेटी है अपने मंच पर बुलाया सुभाष फौजी को, उन्हें पगड़ी से सम्मानित किया। और आज देखिए यही व्यक्ति, ये उस वक्त की वीडियो है जब संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह था। ये शादीपुर जुलाना जींद की वीडियो है जिस सुभाष फौजी को आज ये लोग व्यभिचारी, दुराचारी, बलात्कारी, नीच व्यक्ति, मर्डरी, गैंगस्टर, दोगला, मुखबिर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कह रहे हैं। इसी सुभाष फौजी को एक वक्त पर इस सतलोक आश्रम की बेशर्म कमेटी ने ना केवल मंच दिया था बल्कि उस मंच से माइक दिया था, और इन्हीं भाई के सर के ऊपर है पगड़ी है वो बांधी गई थी। तो हमारा सीधा सा सवाल सतलोक आश्रम से ये है कि क्या आप लोग इतने बेशर्म, इतने निकम्मे हो कि अपने गुरु की इज्जत करवाने के लिए, अपने गुरु की तारीफ करवाने के लिए, तो फिर आखिरकार आपने एक बलात्कारी, एक दुराचारी, एक नीच व्यक्ति, एक गैंगस्टर व्यक्ति, अपनी साली का घर उजाड़ने वाला, अपने दोस्त को 60 लाख रुपए के लिए मरवाने वाले व्यक्ति का सहारा आखिरकार आप लोगों ने क्यों लिया? ये सतलोक आश्रम से हम सीधा सा सवाल है वो करना चाहते हैं। जबकि आपके गुरु की शिक्षा क्या है? संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा ये है कि हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। अब सुभाष फौजी का पास्ट क्या रहा है, पास्ट क्या नहीं रहा है, लेकिन आज अगर सुभाष फौजी की अगर आप भाषा देखेंगे, चलिए वो संत रामपाल जी महाराज की निंदा आखिरकार वो क्यों कर रहे हैं? वो निंदा इसलिए कर रहे हैं भैया कि सुभाष फौजी ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि संत रामपाल जी महाराज के कलयुगी परिवार का, संत रामपाल जी महाराज के दोनों बेटों को, संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो ये झूठी कमेटी आप लोगों ने बना रखी है, इसके संपर्क में वो आ गए। प्राथमिक तौर पर भी संत रामपाल जी महाराज से सुभाष फौजी है वो बेहद प्रभावित हो गए थे उनके ज्ञान को, उनकी शिक्षा को देखकर। लेकिन जैसे जैसे इस हमारे भाई ने संत रामपाल जी महाराज के परिवार को देखा, आप लोगों का आचरण देखा, आप लोगों की झूठों को देखा, आप निकम्मों को देखा, तो इनके मन में संत रामपाल जी महाराज के प्रति भी दोषय आ गया है। आज जो भी वो अपनी बातें रख रहे हैं, देखिए 90 डिग्री संत रामपाल जी महाराज को लेकर सुभाष फौजी जो कह रहे हैं उसका कतई भी समर्थन नहीं करता, उन बातों में जरा से भी सच्चाई नहीं है। लेकिन यही सुभाष फौजी आज कितनी सज्जनता के साथ अपनी बातें रख रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। उन सवालों का आप ज्ञान आधार से जवाब दीजिए ना। 7 महीने तक पहले जिस शख्स के सिर पर आप लोगों ने पगड़ी बांधी थी, जिस शख्स को आपने मंचों पर बुलाया था, जिस शख्स ने संत रामपाल जी महाराज की बड़ाई की थी, आज वही शख्स है आज आप लोगों के लिए इतना गुंडा, गैंगस्टर, व्यभिचारी, दुराचारी, पता नहीं क्या क्या हो गया है। तो ये सवालिया निशान भी आप लोगों पर उठता है कि फिर ऐसे व्यक्ति को भैया अपने आश्रमों में आप लोग क्यों बुला रहे थे? ऐसे व्यक्ति से क्यों बड़ाई है आप लोग गवा रहे थे? क्या आप लोगों पर ये सवालिया निशान नहीं उठता है? मतलब सुभाष फौजी जब तक आपके गुण गाए, जब तक आप लोगों की मीठी मीठी बातों में आए, और एक बार सुभाष फौजी ने क्या कहा था कि मुझे बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज की बेटी ने अपनी 5 एकड़ ज़मीन है वो बेच दी है। तो सुभाष फौजी जी, साध संगति की तरफ से मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का भक्त होने के नाते भी हमें आपसे इतनी जरा सी भी एलर्जी, इतनी जरा सी भी कोई गिला शिकवा आपसे नहीं है, क्योंकि सदगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान यही है, जो निंदक होता है, जो गालियाँ देते हैं, वो आपका दोस्त होता है, वो आपका शत्रु नहीं है। तो हम तो आज एज ए दोस्त है वो आपको समझ रहे हैं, और हम ये भी समझ सकते हैं कि आखिरकार क्यों आप इतना मजबूर है वो हो रहे हो, इस कलयुगी परिवार के कारण, इस कमेटी के कारण। जबकि सुभाष फौजी जी, आपको पता होना चाहिएगा, संत रामपाल जी महाराज की बेटियां और बेटे अपनी ज़मीन बेच देंगे। पूरे आश्रम को इन्होंने लूट लूट कर खा लिया। पूरे आश्रम की संगत का, जो गुरु के जो शिष्य हैं, कोई रिक्शा चलाने वाला 10% अपने गुरु को दान कर रहा है। कोई ज़्यादा अमीर संगत नहीं है संत रामपाल जी महाराज की, कोई मिडिल क्लास है, वो अपनी कमाई से, खून पसीने की कमाई से दान करने वाला है। उसकी कमाइयों को चूस चूस कर इन लोगों ने हिसार में कैसी कैसी कोठियाँ हैं वो गाड़ रखी हैं। जब सुभाष फौजी को संत रामपाल जी महाराज के कलयुगी परिवार का रहन सहन उन्होंने देखा, जब इनकी भाषाएं हैं वो देखी, तब सुभाष फौजी को ये लगा, अरे ये तो किस किस्म के लोग हैं। अब जब देखिए संत रामपाल जी महाराज का कलयुगी परिवार ऐसा है, तो जाहिर तौर पर एक आम व्यक्ति यही सोचेगा फिर इनका गुरु भी ऐसा होगा। केवल इतनी गलती है सुभाष फौजी से वो हो रही है। अब सुभाष फौजी को लेकर सुभाष फौजी अब क्या कह रहे हैं? सुभाष फौजी ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा कि जो हुक्का पीता है वो गलत है, मतलब वो डैडो का काम है। तो इसमें
संत रामपाल जी महाराज ने कभी जाति विशेष को टारगेट नहीं किया है, बल्कि एक संत है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हुक्का पीना बहुत बुरा है, और हर कोई व्यक्ति मानता है कि तंबाकू का इस्तेमाल करना बहुत बुरा होता है। अगर एक शब्द आपको इतना बुरा लग रहा है तो हुक्के से तो पता नहीं कितना बुरा हो जाता है, कैंसर तक है वो हो जाता है। अब ये देखिए, हुक्का पीना अगर इतना बुरा है तो ये सतलोक आश्रम हरियाणा का ऑफिशियल चैनल है, और ये कुछ नौजवान भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं। इन हुक्के पीने वालों से सतलोक आश्रम है वो धर्मेंद्र हुड्डा की बुराई करवा रहा है, संत रामपाल जी महाराज की बड़ाई करवा रहा है, सुभाष फौजी जैसे जो हमारे भाई हैं उनकी बुराई करवा रहा है, सोनिया माथुर जो हमारी बहन है उनकी बुराई है वो सतलोक आश्रम करवा रहा है। जब आपके गुरु ने ये कह दिया कि हुक्का पीने वाले व्यक्ति नीच किस्म के होते हैं, गलत होते हैं, तो आखिर सतलोक आश्रम को इस लड़ाई को लड़ने के लिए हुक्का पीने वाले इन भाइयों का सहारा आखिरकार है क्यों लेना पड़ रहा है? ये लोग भी हुक्का पी रहे हैं। अगर आपके गुरु ने ये कह दिया कि हुक्का पीने वाले व्यक्ति अच्छे नहीं हैं, तो ये सतलोक आश्रम हरियाणा का ऑफिशियल चैनल, इस कमेटी का ऑफिशियल चैनल हुक्का पीने वालों के पास जाके बाकायदा अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा है और इनसे संत रामपाल जी महाराज की बड़ाई करवा रहा है। क्या सतलोक आश्रम के इतने बुरे दिन आ गए कि संत रामपाल जी महाराज की बड़ाई करवाने के लिए भी, धर्मेंद्र हुड्डा की बुराई करवाने के लिए भी, सुभाष फौजी सोनिया माथुर की बुराई करवाने के लिए भी आज सतलोक आश्रम को हुक्का पीने वालों का सहारा लेना पड़ रहा है क्या? तो किस आधार पर लोग ये मानेंगे कि आपके गुरु जो कह रहे हैं कि हुक्का पीने वाले व्यक्ति ठीक नहीं होते, तंबाकू का प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए है, किस आधार पर लोग मानेंगे कि आप अपने गुरु की शिक्षा पर हो? जिस तरह की भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल है आप लोगों की तरफ से दिया जा रहा है, तो हरियाणा के लोग कैसे मानेंगे कि आपका गुरु आपको गाली देना नहीं सिखाता है? किस आधार पर आप लोग हैं बताएंगे। अब ये देखिए, ना केवल पुरुष डिवोटी, देखिएगा सारी सीटें ले लेकर ना रोका होगी कमीन के बीच में, उसका कफन ले रही है, कफन भी डाल लेंगे इसको ऊपर डेढ़ में। अब देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने जो कहा था कि हुक्का पीना डेढ़ों का काम है, इसे किसी जाति विशेष के लिए है वो नहीं कहा गया है। अब ये बात जो जाट पी रहे हैं हुक्का उन्हें भी बुरी लग रही है, जो और कोई भी पी रहा है उन्हें भी बुरी लग रही है, तो ये संत की सीधी भाषा है। संत लाग लपेट नहीं करते, संत जो बुराई है उसके बारे में सीधा और तीखा प्रहार है वो करते हैं। और तंबाकू बुराई है ये हुक्का पीने वाला भी कह देता है आराम से कि भैया हमसे छूट नहीं रहा, वरना कार तो ये अच्छी है नहीं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से एक संत ने समझाने के लिए, उस हुक्के की बुराई के लिए समझाया। लेकिन ये बहन जो संत रामपाल जी महाराज की डिवोटी हैं और आश्रम के अंदर से ये कह रहे हैं धर्मेंद्र हुड्डा को रे डेढ़ रे कमीनी, ये एक जाति विशेष को लेकर जैसे कटाक्ष किया जाता है ना, तो उस भाषा का इस्तेमाल यही कह रही हैं। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा ये कहती है ना किसी को दुआ देनी है ना किसी को बदुआ देनी है। अब ये माताएं बहनें क्या कह रही हैं कि रे डेढ़ तू कीड़े पड़ के मरेगा, तेरा कफन हम तैयार कर रहे हैं, तो क्या ये बद्दुआएं नहीं दे रही हैं? क्या इन्हें संत रामपाल जी महाराज का शिष्य भी कहा जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज की जो संगत है आज दो भागों में बटी हुई है, जिसे एक साध संगति कहा जाता है, जो आज भी गुरु के बारे में जो लोग इतना बुरा भला बोल रहे हैं उसके बावजूद भी वो सोनिया माथुर को ये कह रहे हैं कि ये हमारी बहन है। सुभाष फौजी कितना गलत बोल रहे हैं गुरु के बारे में, तो भी कह रहे हैं कि सुभाष फौजी बड़े सज्जन पुरुष हैं और ये हमारे भाई हैं। धर्मेंद्र हुड्डा कितना गलत बोल रहे हैं, क्या इससे गलत कुछ बोला जा सकता है किसी संत के बारे में? तो भी सात संगति वाले भाई हैं, वो धर्मेंद्र हुड्डा को लेकर है कोई भी द्वेष अपने मन में नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज का असली ज्ञान है कि गाली देने वाला, बुरा भला बोलने वाला हमारा दोस्त है, निंदक सबसे बड़ा परम मित्र है, क्योंकि निंदक आपकी तमाम बुराइयों को दूर कर रहा है। जैसे सुभाष फौजी कह रहे हैं कि भैया कहाँ आपके आश्रमों में फ्री में मैरिज हो रही है, 25-25 हज़ार रुपये ज्योतियों के नाम पर है, पाठ के नाम पर आप लोगों से ठग रहे हो। क्या सतलोक आश्रम के अंदर ये चलता नहीं है? सतलोक आश्रम के अंदर कोई भी व्यक्ति, जब गुरु महाराज जेल के अंदर थे तो अपनी पूछता था कमेटी से कि मुझे दिक्कत है, क्या करना चाहिए? क्या तुरंत आप लोग नहीं कहते थे पाठ करवाइए, ज्योति करवाइए?
अरे लोगों का मेहनत का पैसा लूट लूट कर आप लोगों ने, इस कलयुगी परिवार ने कोठियाँ बना ली। इटालियन मार्बल है आपने अपनी कोठियों में लगा रखा है। वीरेंद्र, मनोज और मंजू, एक बार अपने घर का भ्रमण है आम लोगों को क्यों नहीं करवाते हैं? एक बार मीडिया को अपने घर का दौरा आप नहीं करवाते हैं? और आप लोगों को बताइए, इतना इटालियन मार्बल आप लोगों ने कहाँ से लगा रखा है? जो शानदार महल है आप लोगों ने बना रखा है, कि आप कोई नौकरी करते हैं क्या भैया? ये संगत के दान का पैसा आप लोगों ने चूस चूस कर अपने महल खड़े कर लिए हैं। तो सुभाष फौजी कहाँ पर है? वो गलत बोल रहे हैं। जो भी वो गुरु ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं, आप उन्हें ज्ञान आधार से जवाब आखिरकार क्यों नहीं देते हैं? दूसरा, एक कुलदीप पुनिया हैं, कोई आश्रम से जुड़े हुए, इन्हें ये कुलदीप पुनिया हैं। अरे सतलोक आश्रम वालों, आप किसी के सगे होगे या नहीं होगे कभी? अब इस भाई के बारे में आपको बता देता हूँ। इस भाइयों ने इस सतलोक आश्रम कमेटी के निकम्मेपन को ना जाने कितनी बार ढका। हमने एक खबर की थी कि संत रामपाल जी महाराज के रिश्तेदार करोथा आश्रम खुलते ही भैया 20 से 25 लाख रुपए हैं डकार गए। सभी भगत इस बात को जानते हैं, पूरा हंगामा वहाँ पर हुआ था, सभी इस बात को जानते हैं। अब सतलोक आश्रम वालों ने क्या किया, इस कुलदीप पुनिया भाई को ये भेजा कि भाई ये झूठी खबर करके आओ, और कुलदीप पुनिया इनकी बातों में आ गए। जो इन्होंने घिनौना अपराध उन्होंने किया था, संगत का पैसा इन्होंने डकारा था। हालांकि बाद में संत रामपाल जी महाराज ने एक वीडियो में भी कहा था कि चोर किसी के रिश्तेदार हैं नहीं होते हैं। तो जिन लोगों ने वो खाया था वो तो संत रामपाल जी महाराज के रिश्तेदार आगे से हैं नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें नकार दिया था, वो केवल चोर ही हैं। तो ये कुलदीप पुनिया भाई डिगल भी आता है, करोथा आश्रम के अंदर भी आता है, और डिवोटियों को खड़े करके ही जो इनका गंध था उसको ढक कर जाता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है हुआ है। ये कल भाई बेहद दुखी था, वीडियो बनाकर ये कह रहा था कि इसी आश्रम की बड़ाई करते करते, हालांकि ये तो कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज की बड़ाई करते करते, भैया संत रामपाल जी महाराज की बड़ाई कुलदीप पुनिया आपने कभी नहीं की। आपने केवल संत रामपाल जी महाराज के कलयुगी परिवार की बोर बड़ाइयों में आप है लोग जुटे रहे। और कल ये भाई कुलदीप पुनिया बेहद दुखी था और पछता रहा था और कह रहा था कि मेरे पास 15 करोड़ रुपए के नोटिस हैं, इन लोगों का साथ देने के लिए आए हुए हैं। अगर मुझे ये पैसे देने पड़ गए, अगर मुझे जेल हो गई, तो मैं अपनी घर धरती बेचकर भी इतना पैसा कभी नहीं दे पाऊंगा। ये सिला इन लोगों ने कुलदीप पुनिया को दिया है, जिस कुलदीप पुनिया ने ना जाने कितनी बार इतने इनके कुकर्मों को ढकने का प्रयास है वहीं पर किया। ये वही कुलदीप पुनिया है जो वीरेंद्र खड़ा था, संत रामपाल जी महाराज का बड़ा बेटा दिग्विजय चौटाला खड़ा था, और ये कुलदीप पुनिया झूठ बोलकर ये कह रहा है कि कहाँ से आते हैं 10-10 हज़ार घी के पीपे, भाई साहब आप कहाँ से हैं वो चला रहे हैं। कुलदीप पुनिया आपको नहीं पता था कि 10,000 घी के पीपे तो कम से कम है वो नहीं लगते हैं। तो बड़ा बेटा वीरेंद्र कह रहा था कि सतलोक से ये चलकर आता है। फिर यही कुलदीप पुनिया बेचारा हमारा भाई मंजू के पास जाता है, संत रामपाल जी महाराज की छोटी बेटी, और उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि आपने ये कह दिया था कि अगर ये जो अन्नपूर्ण मुहिम चल रही है, अगर इसमें कमी पड़ रही है, दिक्कत आ रही है, तो मैं अपनी ज़मीन बेचने के लिए तैयार हूँ। कौन सी ज़मीन बेचने की बात कर रही थी हमारी बहन मंजू? धनाना जो उसके हिस्से की आती है। तो अभी तक आप ये सोचिए कि अपने भाई का हिस्सा, अपने पिता की जो जायदाद में से जो ज़मीन आती है वो बेचने की बात मंजू है वो कर रही थी। तो कुलदीप पुनिया भाई, क्या आपके मन में तब ये नहीं आया कि बड़ा बेटा तो ये कह रहा है कि ये पैसा सतलोक से आ रहा है, और बेटी ये कह रही है कि 5 एकड़ ज़मीन, जितनी भी ज़मीन है वो मैं बेचना चाहती हूँ, इस मुहिम में दिक्कत है, आ गई है। तो कुलदीप पुनिया भाई, जो पूर्ण ब्रह्म की जगह पर जो आपने झूठ बोला, जो इन लोगों के कुकर्मों को ढकने का प्रयास आपने किया, करोथा में आके जो घोटाला घपला इन्होंने किया था, आम भक्तों के चंदों का पैसा जो ये लूट लूट कर खा रहे हैं, आपने तो आश्रमों में देखा होगा किस तरीके से आप लोग नेताओं को ला रहे थे, किस तरीके से आप इन्हें राजनीति में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग आपके भी सगे हैं, नहीं हुए हैं। विकास पासोरिया जी अब इसे दोगला इंसान बता रहे हैं कुलदीप पुनिया को। विकास सिंह पुरिया, माफ़ कीजिएगा, पासोरिया नहीं, विकास सिंह पुरिया अब ये कुलदीप पुनिया पर आरोप लगा रहे हैं कि ये व्यक्ति तो दोगला इंसान है, ये नीच आदमी है और ये बिका हुआ है पैसे लेकर, ऐसा कह रहा है। अरे कुलदीप पुनिया जी, जब ये लोग आपके नहीं हुए, आपके क्या हुए? ये लोग अपने बाप के भी कभी नहीं हुए, अपने गुरु के भी कभी नहीं हुए, ये आपके कैसे हो सकते हैं? अब कुलदीप पुनिया भाई, आपके पास 15 करोड़ का नोटिस हो, देखिए 20 करोड़ का नोटिस हो, अब आपने
जो इस कलयुगी परिवार का साथ दिया है, एक संत के डेरे पर जाकर जो आप लोग इनकी चापलूसियों में आए हो, आपके कुकर्मों को, इनके कुकर्मों को आपने जो ढकने का प्रयास किया है, अब देखिए ये लड़ाई तो आपको खुद को लड़नी होगी। 15 करोड़ की है या 20 करोड़ की है, और आप तो सभी जानते हैं, और मैं जानता हूँ कि आप आज कितना दुखी हो रहे हैं कि ऐसे लोगों का साथ देकर आपको लास्ट में क्या मिला। आपको दोगला और नीच किस्म का व्यक्ति है और पैसे खाने वाला बिकाऊ व्यक्ति है, वो करार है, वो दे दिया गया। तो मैं समझ सकता हूँ, और आपको एक तरीके से धक्के मारकर और लज्जित करके आपको इस आश्रम से निकाल दिया गया है। आप चाहे मानिए चाहे ना मानिए, आप पर दंगे भड़काने तक का आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि खाप पंचायतों को भड़का रहा है ये कुलदीप पुनिया, जबकि आप मेरे भाई 100 झूठ बोलकर बड़े बड़े लोगों को आश्रम के अंदर लेकर आते थे। कितने बड़े बड़े नेताओं को आप लोग आश्रम के अंदर झूठ बोलकर आप लेकर आए। इस वीरेंद्र और मनोज के लिए कितना काम आपने किया, गधा मजदूरी इस परिवार के लिए आपने की, लेकिन लास्ट में देखिए आपको यहाँ से क्या हासिल हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये लोग देखिए किस किस्म के हैं। सोनिया माथुर एक हमारी बहन हैं, हिसार से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और बहुत काबिल पत्रकार हैं। अब कितना गंदा गंदा ये आश्रम कमेटी बोल रही है उस बहन के बारे में। एक बाकायदा एक सीरीज इन्होंने चला रखी है जिसमें हर रोज़ हमारी बहन के जो पिता हैं उसके बारे में गंदा गंदा ये लोग बोलते हैं। अब ये देखिए, एक बेटी के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसका पिता सो कॉल्ड रैपिस्ट, एक छोटी बच्ची का रेप करने वाला बताया जा रहा है इस बहन के पिता को, और कहा जा रहा है कि इतना घिनौना रेपिस्ट वो था कि एक छोटी बच्ची के साथ उसने रेप करने का प्रयास किया था। पंचायत हुई, पंचायत में पीट पीट कर वो उसको मार डाला गया। और मैं तो यहाँ दावे के साथ ये कह सकता हूँ, जो सुभाष फौजी हैं, जो धर्मेंद्र हुड्डा है, जो ये सोनिया माथुर है, इसको और किसी ने खड़ा नहीं किया है, इन्हें संत रामपाल जी महाराज ने खड़ा किया है। अब देखिए, एक बार समुद्र मंथन भी किया जाता है, उसमें से भैया विष वो निकलता है। सोनिया माथुर, धर्मेंद्र हुड्डा और अब तो ये कुलदीप पुनिया भाई भी हम उम्मीद करते हैं सच्चाई बताएंगे, और सुभाष फौजी बालसमंद, अब ये लोग मथ रहे हैं इस आश्रम को। अब देखिए, इसमें जाहिर तौर पर थोड़ा बहुत विष तो निकलेगा, और देर सवेर अब ये लोग कभी ना कभी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को वो समझेंगे, और ये लोग बताने भी लग गए हैं आधी आधी सच्चाई। तो ये कमेटी कितनी घटिया है और किस तरीके से ये कलयुगी परिवार वो सारा षड्यंत्र वो रच रहा है। तो अगर संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद हमारी बहन के साथ ना होता तो शायद ये बहन, कल इसने लिखा भी है किसी को कि मैं सुसाइड भी कर सकती हूँ। एक बेटी पर क्या बीत रही होगी जब उसके बाप के बारे में उसे रेपिस्ट कहा जा रहा है, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। अगर इस बहन के साथ तो टोटली संत रामपाल जी महाराज, ये बहन बार बार ये भी कह रही है कि हिसार में किस तरीके से इस आश्रम के गुंडे आ रहे हैं, किस तरीके से फ़ोन पर इसे गंदा गंदा बोला जा रहा है। अब ये लोग सरेआम सोशल मीडिया पर इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इस बहन को जब ये लोग फ़ोन करते होंगे तो कितना गंदा गंदा ये बोलते होंगे। सतलोक आश्रम कमेटी को हाथों में चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए, जो एक बेटी के बारे में आप लोग इतना गंदा गंदा कह रहे हैं। क्या केवल इसीलिए कि ये संत रामपाल जी महाराज के बारे में गलत गलत बोल रही है? अरे एक बेटी ना समझ है, उस पूर्ण ब्रह्म के बारे में गलत गलत बोल रही है। इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि एक पिता का बेटा जब नशे में होता है तो वो अपने पिता पर हाथ तक उठा देता है, लेकिन सुबह जब वो होश में आता है तो वो पिता उसका बुरा नहीं मानता है, और होश में आने के बाद वो भी अपने पिता से गलती मानता है। तो आज एक बेटी अपने एक पिता के बारे में गलत गलत बोल रही है, तो क्या आप लोगों का ये रिएक्शन होना चाहिए? ये बहन तो बहुत मजबूत है, सोनिया माथुर बहुत मजबूत जर्नलिस्ट है। अगर ये मजबूत ना हो, और एक बिना बाप की बेटी किस हद तक ये मजबूत है, अगर ये मजबूत ना होती तो आप लोग क्या भला बुरा है इस बहन के बारे में वो नहीं कह रहे हैं। अब मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, देखिए मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊंगा, ना मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूं, ना मैं उस चीज़ को डिनाई करता हूं कि सोनिया माथुर हैं, उनके पिता के साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि ये मेरा राइट्स नहीं है कि मैं किस आधार पर ये करूँ। और बताया जा रहा है पंचायत ने फैसला लिया था, किस तरीके से किया था, मैं उस मामले पर नहीं जाना चाहता। तो क्या एक बेटी को आज इस समाज में एक वक्त के लिए चलिए मान भी लेते हैं कुछ गलतियां कहीं पर हुई, तो क्या इस बेटी को इस समाज में रहने का अधिकार नहीं है? इस हमारी बहन के बारे में कितना गंदा गंदा बोला जा रहा है। एक बोतल दारू में चिकन कर के लिए केवल 10,000 रुपये इस हमारी बहन का रेट तय किया जा रहा है सोशल मीडिया साइट पर।
सोनिया माथुर मेरी छोटी बहन का रेट तय कर रहे हैं ये सतलोक आश्रम वाले, तो क्या ये मेरी बहन, इसके मन में ये नहीं आएगा कि बाबा रामपाल ये सभी चीज़ें करवा रहा है? 10,000 रुपये एक दारू की बोतल और 1 केजी चिकन में इस बहन का एक रेट तय किया जा रहा है एक दिन का। क्या इस बहन के मन में ये नहीं आएगी कि बाबा रामपाल है, ये सभी रेट है वो तय करवा रहा है? क्यों नहीं आएगी इस बहन के मन में? फिर क्यों ये नहीं दिखाएगी कि सतलोक आश्रमों के अंदर क्या मिला था, क्या नहीं मिला था? क्यों ये बहन ये नहीं दिखाएगी कि संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया था? आप उसे सार्वजनिक कीजिए ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक कीजिए जिसमें हरियाणा के तमाम जर्नलिस्ट हों कि संत रामपाल जी महाराज ने आखिरकार क्यों ऐसा कहा था कि आश्रम में गंदे काम हुए, मैंने नहीं किए, इन लोगों ने किए। क्या संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आप हरियाणा की टोटल मीडिया को है बुलाइए और उसके अंदर ये सवाल है संत रामपाल जी महाराज के सामने, वो जर्नलिस्ट करेंगे कि गुरु महाराज आपने कहा था कि आश्रम के अंदर गंदे काम हुए लेकिन मैंने नहीं किए, इन लोगों ने किए, और क्या आप डरते क्यों हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो संत रामपाल जी महाराज तुरंत ये बता देंगे जो मेरे ये इर्द गिर्द लोग हैं आश्रम के अंदर गंदे काम हैं, इन लोगों ने किए थे। शर्तिया मैं आपको दावा करता हूँ सोनिया मेरी बहन, संत रामपाल जी महाराज बता देंगे कि गंदे काम करने वाले ये लोग अभी भी मेरे चारों तरफ हैं, जिन लोगों ने आश्रमों के अंदर गंदे काम हैं वो किए थे। तो देखिए इस बहन का रेट तय किया जा रहा है सोशल मीडिया साइट पर लगातार। ये बहन हरियाणा के मुख्यमंत्री को गुहार लगा रही है कि मुख्यमंत्री जी एआई के माध्यम से और कितनी फुअड़ता के माध्यम से एक बेटी की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, उसका एक रात का रेट तय किया जा रहा है। क्या इस हरियाणा के अंदर ये खापे, ये सरपंच क्या इतने कमज़ोर हो चले हैं कि एक बेटी नासब्जी में कुछ बयान दे रही है सदगुरु महाराज को लेकर और सोशल मीडिया साइट पर रेट तय किया जा रहा है उसका? ये रेट सोशल मीडिया पर सोनिया माथुर का तय नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक हरियाणा की बेटी का, हरियाणा की बहन का रेट है वो तय किया जा रहा है। और रेट तय करने वाले कौन हैं? ये सतलोक आश्रम के लोग एक बेटी की इज्जत को तार तार कर रहे हैं, हरियाणा की बेटी को। क्या सोनिया माथुर इन खापों की बेटी नहीं है? सभी सरपंच साहिबान जो आप वहाँ पर नतमस्तक हो रखे हो केवल चंद पाइपों में, इस बिना पैसों की खैरात के ऊपर जो लोग आप नतमस्तक वहाँ पर हो रखे हो, क्या आप लोग का ज़मीर इतना भी नहीं जागा? क्या केवल सोनिया माथुर जाट नहीं है इसके कारण इस बहन की इज्जत को तार तार आप लोग कर रहे हैं? क्या जाट ना होना हरियाणा की बेटी नहीं माना जाएगा क्या? अरे सरपंच साहिबान, खाप प्रधान, क्या ये आपकी बेटी नहीं है? क्या हरियाणा की बेटी नहीं है जिस बेटी की इज्जत का रेट तय किया जा रहा है इस आश्रम के द्वारा? क्या आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए? जो ऐसे न्यूज़ चैनल के लोग आप आ रहे हैं, आपने फ्री में पाइप ले रखा है, तो क्या आप केवल इसलिए इस आश्रम का समर्थन आप लोग कर रहे हैं? आप धर्मेंद्र हुड्डा को क्रिटिसाइज आप लोग कर रहे हैं, करिए, करना चाहिए, लेकिन क्या आप लोगों को इस आश्रम कमेटी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि ये लोग गंदा गंदा बोल रहे हैं धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में? अरे उस भाई ने क्या नहीं किया इस जाट समाज के लिए? एक बेटी की रात का रेट तय किया जा रहा है सतलोक आश्रम वालों की तरफ से। तो क्या ये जो खाप प्रधान है, जो सरपंच हैं, क्या आप लोगों को इनका कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए जो आश्रम कमेटी वाले लोग हैं कि भैया आप लोग क्या करवा रहे हैं? और ये खाप प्रधान जो हैं, आपकी कितनी बेइज्जती आश्रम की तरफ से की गई है। महम चौबीसी खाप को, जिसे आज तक प्राउड के साथ ये कहा जाता था कि मुगल भी नहीं झुका पाए, अंग्रेज भी नहीं झुका पाए, इतना प्राउड और स्वर्णिम इतिहास था, उसे सतलोक आश्रम ने एक झटके में तार तार कर रख दिया। क्या कुछ भला बुरा है महम चौबीसी खाप के बारे में इन लोगों ने नहीं कहा है? अरे कब आप लोगों का जमीर जागेगा जब इतनी गंदी गंदी बातें आश्रम की तरफ से है वो हो रही है? आपको क्यों ना इस पर स्टेप है वो लेना चाहिए। किस तरीके से आश्रम की तरफ से हरियाणा में दंगों का माहौल है वो किया जा रहा है। खाप प्रधान और जो ये सरपंच है, बेशक से खैरात में आप लोग ये पाइप लाए हैं। अरे आप लोगों को सोचना चाहिए, संतों को दिया जाता है या संतों से लिया जाता है? बहुत सारे मेरे सरपंच साथी, मेरे जानकार भी हैं, वो कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा संत देखा है जो कुछ दे रहा है, कुछ ले नहीं रहा है। तो मेरी इन सरपंच भाइयों से नम्र निवेदन है, कोई बाबा अगर आपके सरपंच साहब आपके घर में आ जाए और ये कहे कि भगत जी बाबा को खाना खिला दे और बाबा को थोड़ा चून डाल दे, डेरे में जाके बाबा रोटी बना के खा लेगा, तो क्या सरपंच साहब आप ये कहोगे तू तो गलत बाबा है भाई, तू चून मत मांग? और क्या सरपंच साहब आप उस बाबा ने पोटली में जो चून ले रखे है, क्या उस चून को भी आप ये कह दोगे कि नहीं भाई तू इस चून को भी यहाँ पे डाल जा?
और क्या फिर आप ये कहोगे कि पहली बार चुन लेने वाला नहीं चुन देने वाला बाबा है यहाँ पर आया है? अरे संतों को कुछ दिया जाता है या संतों से लिया जाता है? आज जो ये गांव फ्री में जो कुछ ला रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के जो भगत कष्ट कमाई से अपना 10वां अंश अपने गुरु को दान करते हैं, ये वो वाला पैसा है भैया, भक्तों की कष्ट कमाई का, जो धर्म भंडारों के अंदर लगना था, जो इस सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगना था, और उन भक्तों के कष्ट कमाई का पैसा है, उनका पाइप है, आप लोग हैं वहाँ जाकर ला रहे हो। अभी तो आप देखना, ये भक्तों की कष्ट कमाई का पैसा है, किस तरीके से इन गांवों को ये उतारना पड़ेगा आप देखना सरपंच साहब। और जिस तरीके से ये लोग अब खापों को गंदा गंदा बोल रहे हैं, आप बुरा मत मानना इस चीज़ का। आप लोगों ने, जब पंजाब से बड़ा भाई आया हुआ था हरियाणा का, जब आप लोगों ने 13 महीने तक जो आंदोलन चला, चाहे 1.5 रुपया इकट्ठा करना पड़ा हो, और गांव की 36 बिरादरी ने उस किसान आंदोलन के अंदर, उन गांवों ने पैसा इकट्ठा किया। छारा गांव का सरपंच भाई हमारा यहाँ से पाइप मांग कर लाया है, फ्री में मांग कर ही लाया है, क्योंकि प्रार्थना पत्र देना पड़ता है और वो तो बाकायदा वीडियो हैं, मांग कर पाइप लाया है। लेकिन इसी छारा गांव का स्वर्णिम इतिहास आप देखिए, 13 महीने तक आंदोलन चला, और जो बहादुरगढ़ का टीकरी बॉर्डर था, वहाँ पर दलाल खाप की तरफ से बहुत बड़ा टेंट है, वहाँ पर लगाया गया था। करोड़ों रुपए इस दलाल खाप ने इकट्ठा किया, गांवों गांवों से 1.5 रुपया इकट्ठा किया, और पंजाब के हमारे भाइयों का स्वागत करने में शहीदी दलाल खाप ने दी। इस आंदोलन के अंदर उनके बुजुर्ग नौजवान शहीद हुए, देड़ के साथ उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, और कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी पंजाब के भाइयों को, जो संघर्ष वहाँ पर कर रहे थे। आज छारा के सरपंच ने फ्री में वहाँ से पाइप लाकर कि इस गांव के इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं कर दी। कल को अगर सतलोक आश्रम कमेटी की तरफ से इन भूंडा बोलने वाले लोगों ने ये कह दिया कि छारा गांव हमसे फ्री में पाइप मांगकर ले गया है, तो क्या ये छारा गांव के स्वर्णिम इतिहास पर एक धब्बा है वो नहीं लग जाएगा? मेरी तो छारा के, ना केवल छारा गांव के सरपंच भाई से, बल्कि तमाम गांवों के सरपंच भाइयों से मेरी ये अपील है कि जिस तरीके से ये लोग बेइज्जती करने लग रहे हैं खापों की, हो सकता है जल्द ही सरपंचों को लेकर भी अगर ये ऐसा कर सकते हैं। जिस दिन आप लोगों ने इनकी हाँ में हाँ नहीं भरी, जिस तरीके से सतलोक आश्रम के कुछ तनखैये आए हुए थे, खेड़ी आसरा के हमारे सरपंच थे और छारा के हमारे सरपंच थे, वो कह रहे थे कि धर्मेंद्र हुड्डा भाई तू मान जा। बिल्कुल आप लोगों को ये चीज़ कहनी चाहिए, लेकिन साथ साथ आप लोगों को इस सतलोक आश्रम के इन तनखैयों को भी कहना चाहिए कि आप लोग कितना गंदा गंदा है आप लोग बोल रहे हैं, कितनी गंदी गंदी गालियां हैं आप लोग दे रहे हैं। एक बहन बेटी को, एक बहन बेटी का रेट तय किया जा रहा है। सरपंच साहिबान, आपको इन लोगों को भी है वो कहना चाहिए था, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे इन लोगों का, तो ये लोग पता है क्या कहेंगे, खेड़ी आसरे का सरपंच मुफ्त में पाइप लेकर आया है। छारा दलाल खाप के बारे में ये लोग कहेंगे कि आप लोगों को तो हमने मुफ्त में पाइप दे रखा है, आप लोगों की हिम्मत है क्या हमारे बारे में कुछ बोलने के लिए? जैसा इन्होंने महम खाप के चौधरियों के बारे में है, बाकायदा वीडियो बनाकर इन लोगों ने कहा, तार तार धज्जियाँ कर दिए, कह दिया हम नहीं मानते इस तरह के पंचायतियों को। बहुत पंचायतें इस तरह के घूमते हैं और इस तरह की नरी पंचायतें घूमती हैं, हम नहीं मानते इन पंचायतों के फैसलों को जो फैसला किया है। अरे ये लोग, कोई महम खाप हमारे से अलग नहीं है। ऐतिहासिक खाप के बारे में ये थू थू कर सकते हैं, तो क्या दलाल खाप के बारे में ये नहीं बोल सकते हैं? डिगल में इन्होंने पाइप उतारे हैं। अरे मैं तो, जो हमारे अहलावत खाप के जो प्रधान है चौधरी जयसिंह अहलावत, मेरी नज़रों में तो उनका सम्मान बहुत ऊंचा हो गया है। जो डिगल का सरपंच है हमारा सतीश मीणा, उसका दिल से बहुत सम्मान करने का जी करता है, क्योंकि वो कभी इस मुफ्त की कतार में खड़ा नहीं हुआ। हमारी खाप के प्रधान चौधरी जयसिंह अहलावत ने कभी इस अहलावत खाप को इनकी कतार में है वो खड़ा नहीं किया था। हमारे डिगल के सरपंच कभी इनकी कतार में जाकर खड़ा नहीं हुआ है। जैसे तैसे करके इन्होंने डिगल में जो वो पाइप घुसाए हैं ना, तो मेरी तो, हमारे जो खाप के प्रधान है चौधरी जयसिंह अहलावत, सतीश मीणा भाई, पता नहीं कब ये लोग डिगल के अहलावत खाप की बेइज्जती कर देंगे। और ये 5-7 लाख रुपए से ज़्यादा के ये पाइप नहीं है। तो आप 1.5 रुपया हमारे खाप के प्रधान और जितने भी ये सरपंच है ना भाई, अपने अपने गाँवों में 1.5 रुपये का एक मिशन आप लोग चला दो। वो दिन दूर नहीं जब ये सरपंचों के कारण बेइज्जती फिर गांव की होगी। मांग कर सरपंच लाया, बेइज्जती आपके गांव की होगी। तो सरपंच साहिबान,
ये आपको उससे पहले बेइज्जती करें आपके माध्यम से हमारे गांवों की, तो 1.5 रुपया इकट्ठा करो इन पाइपों का, ये ज़्यादा का नहीं है। और बाज़ार में जाओ, जितने की ये मोटर पाइप हैं ये 5, 7, 10 लाख या बड़े गाँवों में 20 लाख से ज़्यादा का सामान है, ये नहीं आया हुआ है। तो हर घर के साथ पैसा इकट्ठा कर लो, कोई मना नहीं करेगा। अब अपने मान सम्मान के लिए, इन गाँवों का इतिहास रहा है, जब आपने करोड़ों रुपए किसान आंदोलन में लगा दिए तो भैया ये 20 लाख रुपए क्या है। बाजार में जाओ, 5 जगह से क्यूटेशन लेके आए जो खाप के प्रधान है, जो सरपंच हैं, और उस क्यूटेशन के आधार पर, और उसमें सबसे छोटी क्यूटेशन नहीं, जो मैक्सिमम जो क्यूटेशन है इन पाइपों की, इन मोटरों की, उस आधार पर गांवों में पैसा इकट्ठा करके इस सतलोक आश्रम की कमेटी के मुंह पे मारकर आपको है आना चाहिए। क्योंकि एक धर्मेंद्र हुड्डा आपके बेटे को गे बता रहे हैं ये लोग। अरे क्या ये तमाचा नहीं है जाट समाज के ऊपर करारा, जो सतलोक आश्रम के ये कुछ तनखइये हैं वो मार रहे हैं। आपके हुड्डा खाप के एक बेटे को, हरियाणा के बेटे को, जाट समाज के एक बेटे को गे करार दे दिया जा रहा है। हरियाणा की एक बेटी का रेट तय है ये लोग कर रहे हैं। कितनी गंदी गंदी गालियां हैं ये लोग देने को लग रहे हैं। क्या इससे ज़्यादा भी आप क्या दिन है वो देखना है, वो चाहते हैं? क्या आप लोगों को इस पर स्टेप है नहीं लेना चाहिए? तुरंत ये स्टेप लेना चाहिए। और मैं तो धर्मेंद्र हुड्डा की तरफ से कहूँगा कि आज आपको हरियाणा का हर व्यक्ति देख रहा है, सुन रहा है। मैं तो सोनिया को कहना चाहूँगा, सुभाष फौजी बालसमंद को कहना चाहूँगा, आपको ये अभियान चलाना चाहिए कि इन गाँव के सरपंचों से आप जाकर मिलो या सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करो कि भैया हमारे गांवों का 500,000 सालों का जो इतिहास रहा है, 1 मिनट में गाड़ी देके उसको ये बिगाड़ देंगे। गांवों के साथ 100, 200, 200, 400 रुपये भी बांटे नहीं आएंगे। इस कमेटी के मुंह पर जाकर मारो इस पैसे को कि हमें खैरात में आप लोगों के पाइप नहीं चाहिए, हमें आप लोगों की भीख है वो नहीं चाहिए। क्विटेशन लीजिए और इनका लौटा दीजिए वापस। इन लोगों ने तो ये शुरुआत कर दी है ऐसा करने की। तो वो बेटी कितनी मजबूत है जो ये सब हर रोज़ सहन कर रही है। अब बदले में वो बहन क्या करे? वो संत रामपाल जी महाराज के बाबत गलत बोलेगी? गलत नहीं बोलेगी तो क्या करेगी? और हमारी भी उस बहन से अपील है, सुभाष फौजी भाई से, धर्मेंद्र हुड्डा भाई से, कि आप एक बार साध संगति को देखिए। साध संगति को समझकर आप उस गुरु को भी समझ पाएंगे कि गुरु ने आखिर असली शिक्षा है वो क्या दी है। और इसके साथ साथ आप लोग ये देखिए कि ये सतलोक आश्रम वाले किसी के भी सगे नहीं हैं। सुभाष फौजी को, कुलदीप पुनिया भाई को एक तरीके से ये आस्तीन का सांप बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो व्यक्ति आलोचना स्वीकार नहीं कर सकता या आलोचना सुन नहीं सकता, वो व्यक्ति कभी भी आगे है वो नहीं चल सकता है। और इन लोगों ने सोचा कि इन गांवों को, इन खापों को, जिनका स्वर्णिम इतिहास रहा है, केवल चंद 100 करोड़ रुपए में इस हरियाणा को है खरीद लिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ आप देखिए, जो भी सरपंच वहाँ पर गया है, जो भी नेता लोग वहाँ पर गया है, आप लोग देखिएगा, आपने एक संत की जगह पर जाकर है, एक संत की जगह पर जाकर आपने झूठे लोगों का साथ है दिया है। इसे उदाहरण से है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। 90 डिग्री आज भी दावे के साथ ये कह रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज का कलयुगी परिवार है, जितनी भी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की ये कोर कमेटी है, इनके साथ सत साहिब करने से भी आप लोगों को केवल नरक ही नरक प्राप्त होगा। असली गुरुद्रोही, असली गुरु गद्दार ये कमेटी वाले, ये कोऑर्डिनेटर और संत रामपाल जी महाराज का कलयुगी परिवार है। इनके दर्शन मात्र से भी सतलोक तो छोड़ दीजिए, आप नरक के भागी बनते हैं संत रामपाल जी महाराज के परिवार के दर्शन मात्र से। अरे निकालिए इनको आश्रमों से, आश्रमों में रहने लायक नहीं है भैया। आपकी खून पसीने की, आपकी इज्जत की कमाई को ये लोग किस तरीके से मौज उड़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का परिवार देखिए, जब फ़ोन आता था संत रामपाल जी महाराज का, किस तरीके से 1.5, 2 घंटे ये लोग लगे रहते हैं, किस तरीके से बेशर्मी की हर हद इन्होंने पार करी। अरे गुरु महाराज के आगे लाली पाउडर लगाई हुई औरतों को ये संत रामपाल जी महाराज का जो परिवार है, जो ये बेटी हैं, अभिनेत्रियाँ बुलाकर हैं उनके सामने खड़ी कर रही हैं। किस तरीके से लिपस्टिक पाउडर से लदी हुई वो लोग हैं। क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती कि गुरु महाराज की जो मर्यादा है, दरबार साहिब की जो मर्यादा होती है, किस तरीके से तार तार आप लोगों ने कर रखा है। किस तरीके से जुल्फे लहराती हुई औरतें हैं गुरु महाराज के आगे आप लोग खड़े कर रहे हैं। किस तरीके से व्यभिचारी व्यक्तियों को, किस तरीके से तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्ति, किस तरीके से नॉन वेज खाने वाले व्यक्ति, किस तरीके से शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति दरबार साहिब के अंदर जा रहे हैं, और किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज की ग्रिल पर ऐसे हाथ रख के किस तरीके से वो लोग है बात कर रहे हैं। क्या वो लोग कभी समझ पाएंगे
कि ये पूर्ण ब्रह्म आया हुआ है, क्या वो लोग कभी समझ पाएंगे? जिस तरीके से आपने उस पूर्ण ब्रह्म को आम बनाकर रख दिया है, और जो उसके सत्सेवक बेटा बेटी हैं, हजारों घंटे तक उन्हें आप भूंडा बोलते हो, लाइनों में खड़ा रखते हो, वो अपने गुरु की एक झलक को पाने के लिए भी तरस रहे हैं। दूसरी तरफ व्यभिचारी आदमियों को आप किस तरीके से केवल अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए। अब हरियाणा के भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने खट दर्शन, षटदर्शनी महात्मा बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। षटदर्शनी महात्मा कौन होते हैं? नाथ, गिरी, पुरी, इनकी पूजा करने से कितना लाभ है, कितनी हानि होती है, वो समझाते हैं। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज का कलयुगी परिवार है और ये कमेटी है और ये जो कोऑर्डिनेटर है, इन्हें हम खटदर्शनी महात्मा है आज से करार देते हैं कि कितने खटदर्शनी साधु ये हैं, किस तरीके से खटदर्शनी हैं। अब देखिए संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में कितने एमएलएज एमपी गए हैं। अब उनका राजनीति भविष्य आज ही आप देखिए किस तरीके से। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के अंदर सबसे पहले निकलते ही मेरे प्रिय विधायक कुलदीप वत्स हैं, वो गए थे, सबसे पहले गए कुलदीप वत्स। पहले गिरावट प्रोग्राम में गए। अब यकीन मानिएगा, गिरावट प्रोग्राम में जाने मात्र से मेरे प्रिय विधायक कुलदीप वत्स ने 12 मिनट तक गंदी गंदी गालियां हैं रामचंद्र यादव ने है उन्हें दी कि कुलदीप वत्स जी आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु धारण कर लिया है। वो पहली चीज़ थी जो परिवार से जुड़ने से कुलदीप वत्स को मिला। और उसके बाद मेरे प्रिय विधायक कुलदीप वत्स हरियाणा के अंदर इतने क्रिटिसाइज उनको हुआ, राज्यसभा चुनाव में हुआ मेरे प्रिय विधायक कुलदीप वत्स के बारे में, पता नहीं बिकाऊ, अपनी वोटें बेचने वाला, पता नहीं क्या क्या नहीं किया, क्या क्या कुलदीप वत्स ने नहीं झेला। इतने काबिल विधायक ने, कुलदीप वत्स को आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने गलती क्या की। कुलदीप वत्स जी, आपके फ़ोन में वीरेंद्र का नंबर है, आप मेरा यकीन कीजिएगा, जब तक कुलदीप वत्स के फ़ोन में संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए किसी भी कोऑर्डिनेटर, किसी भी सदस्य का नंबर है, तो कुलदीप वत्स जी आपकी बिरानमाटी ऐसे ही होती रहेगी। और 2029 दूर नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो इतनी मेहरबानी है कि 2019 तक संत रामपाल जी महाराज के बड़े बेटे का नंबर आप अपने फ़ोन में सेव रखना, उससे कभी कभार बातें करते रहना, और 2029 के चुनाव में आप अपना राजनीतिक रिजल्ट देखना जो अभी आपके सामने नज़र आ रहा है। तो उसके बाद जो हमारे भाई थे कुलदीप वत्स, आज एक सरपंच तक कुलदीप वत्स के साथ में नहीं रहा। कुलदीप वत्स राजनीति के इस हाशिए पर आ गए और इतने होनहार, जनता के लिए इतना काम करने वाले, दिन रात बादली के हक के लिए सोचने वाले कुलदीप वत्स, ना पार्टी के वफादार आज उन्हें माना जा रहा है आम जनता में। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर उन्होंने जो कहा, फिर अपने समाज के साथ ही उनकी लड़ाई हो गई। संत सुरेती के साथ किस तरह का विवाद है उन्होंने किया, ब्राह्मण सभा के जो महासचिव हैं उनके साथ ही उन्होंने मारपीट कर दी। वो तो संत सुरेती जो हमारे आदरणीय भाई हैं, बहुत अच्छे राजनेता भी जो हैं, बहुत अच्छे सामाजिक व्यक्ति भी जो हैं, और आज संत सुरेती का सितारा बहुत बुलंद है। ऐसे भाई के साथ भी है कुलदीप वत्स ने है वो लड़ाई कर दी। अपने समाज के महासचिव के साथ भी इन्होंने पिटाई है वो कर दी थी। और संत सुरेती ने तो बड़ा दिल दिखाते हुए, हमारे भाई ने तो वो एफआईआर भी वापस ले ली और कुलदीप वत्स के सिर पर हाथ रखकर उसको छोटा भाई समझकर माफ़ भी है वो संत सुरेती ने वो कर दिया था। बहुत महान काम है संत सुरेती ने कुलदीप वत्स को क्षमा करके ये किया था, क्योंकि असली ब्राह्मण संत सुरेती हैं। ब्राह्मण का स्वभाव होता है क्षमा करना। तो कुलदीप वत्स ने अपने समाज को भी नहीं बख्शा, कुलदीप वत्स ने दीपेंद्र हुड्डा को भी नहीं बख्शा, भूपेंद्र हुड्डा को भी नहीं बख्शा, अपनी पार्टी को भी नहीं बख्शा था, कटघरे में खड़ा किया। और मेरे तो बहुत अच्छे रिलेशन थे कुलदीप वत्स के साथ। कुलदीप वत्स ने मुझे भी नहीं बख्शा, नोटिस भेज दिया, जबकि हमने तो इतनी काम किया साथ में, इतनी अच्छी अच्छी रणनीति कुलदीप वत्स के साथ हम लोगों ने बनाई। ग्राउंड पर उनका असर आप देखिए, 2 बार से वो विधायक बने। तो कुलदीप वत्स ने हमारे साथ भी कैसा सिला किया। तो कुलदीप वत्स जी, ये आपकी उस गलती का नतीजा है जो आपने संत रामपाल जी महाराज के कलयुगी परिवार, जो हमारे भाई बलवान हसनपुर की मानकर आप गिरावट प्रोग्राम में गए थे, उसी दिन से देखिए आपको गालियां पड़नी शुरू हो गई थी। और उसके बाद संत जी जैसे ही जेल से बाहर आए, आप गए वहाँ पर मिलने के लिए कलयुगी परिवार के कहने पर, जबकि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो पग आगे धरे त्यो यज्ञ समान। गुरु महाराज के पास आप अपने गनमैन को लेकर गए हुए थे, पूरे अपना रॉयल्टी को लेकर गए हुए थे इस कलयुगी परिवार के कहने पर। ये आपको उस चीज़ का दोष लगा है। और दिल से जिस दिन आप संत रामपाल जी महाराज से माफ़ी मांगकर, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, दिल से अगर आप माफ़ी मांगेंगे और संत रामपाल जी महाराज के कलयुगी परिवार
का नंबर भी अपने फ़ोन से डिलीट कर देंगे और संत रामपाल जी महाराज से माफ़ी जिस दिन आप मांग लेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जीवन भर इस कोऑर्डिनेटर, इस आपके कलयुगी परिवार के संपर्क में नहीं आऊँगा। कुलदीप जी, आप उस दिन देख लीजिएगा आपका राजनीतिक कैरियर चलता है या नहीं चलता, एक बार आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। उसके बाद बलराज कुंडू वहाँ पर जाते हैं, तो बलराज कुंडू जी आप अपना राजनीतिक कैरियर देख लीजिएगा, आप तो बहुत दिनों से जा रहे हैं, हारे ना आपकी बार। आनंद सिंह दांगी के बारे में मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इतना माहिर पॉलिटिशियन होकर, इतने अनुभवी पॉलिटिशियन होकर आप लोग सतलोक आश्रम के अंदर चले गए। तो बलराम सिंह दांगी जी, मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है, आगे का आप अपना राजनीतिक भविष्य देखिएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का बड़ा बेटा वीरेंद्र इतना खटदर्शनी महात्मा है कि जिसके पास ये गया है उसका राजनीतिक करियर बहुत बेइज्जती के साथ खत्म हुआ है। अब धर्मेंद्र प्रधान का देखिए, कितनी बेइज्जती के साथ राजनीतिक इस्तीफा है उनका हुआ था। इसका कारण पता है क्या है? क्योंकि भैया संत रामपाल जी महाराज का बड़ा बेटा वीरेंद्र धर्मेंद्र प्रधान के पास मिलने के लिए जाता था। धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के लिए घंटों घंटों दिल्ली लाइन में, सड़क पर 1.5 2 घंटे वीरेंद्र है वो खड़ा रहता था। एक बार गलती धर्मेंद्र प्रधान ने क्या की, संत रामपाल जी महाराज के बड़े बेटे से मुलाकात केवल कर ली। उस मुलाकात करने केवल मात्र से धर्मेंद्र प्रधान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती होकर इस्तीफा है वो हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर आज आप तक ये बाइट पहुंचे तो ये दोष है आपने किया था। दोबारा से अगर अपना राजनीतिक करियर आप चमकाना चाहते तो भूल कर भी इस वीरेंद्र दास का नंबर है, इससे संपर्क आप तोड़ लीजिए। फिर हमारे आदरणीय संजय कबलाना है, वो सतलोक आश्रम के अंदर गए। तो संजय भाई जी, आप अपना राजनीतिक भविष्य आगे देख लीजिएगा। कप्तान बिरधाना वहाँ पर गए। कप्तान बिरधाना जी, आप चेयरमैन बने, आप जीत से थोड़ी ही दूर हैं जो हुए थे, लेकिन आपने गलती क्या कर दी, आप संत रामपाल जी महाराज के कलयुगी परिवार के संपर्क में हैं। इसी संपर्क में रहें तो आप यकीन मानिएगा संजय कबलाना और कप्तान बिरधाना जी, आपका राजनीतिक भविष्य शायद इतने अंधकार में भी चला जाए कि अगला चुनाव भी आप लोग ना लड़ पाएँ। अगर आपको यकीन नहीं होता, बीए जर्नलिस्ट, तो आप प्रैक्टिकल इसको कर लीजिएगा। अगर आप इसी तरह आश्रम में जाते रहे और कलयुगी परिवार के संपर्क में रहे तो आज का आपका राजनीतिक भविष्य देखिएगा कितना जीरो हो जाएगा। ओम प्रकाश धनखड़ साहब ने क्या गलती करी, सतलोक आश्रम के अंदर चले गए। आज ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव जीतना तो दूर, उनसे वो पद भी है वो छीन लिया गया। बड़े बड़े उदाहरण हैं। वीरेंद्र ने अब की बार दीपेंद्र हुड्डा के साथ कांग्रेस के साथ सेटिंग कर रखी थी। ये देखिए कांग्रेस का किस तरह विनाश हो गया। हमारे मित्र जैसे हैं भालू ने भी आखिर में यही गलती कर दी, वो सतलोक आश्रम के अंदर चला गया। तो मेरी तो बहुत सिंपैथी अभी से है बड़ौदा के जो विधायक हैं इंदुराज नरवाल उर्फ भालू कि या तो संत रामपाल जी महाराज से घर पर ही इंदुराज भाई कान पकड़कर माफ़ी मांग लो दिल से, वो माफ़ करेंगे कि सतगुरु कभी भी आपके कलयुगी परिवार के संपर्क में नहीं आऊँगा, कभी भी सतलोक आश्रम के अंदर नहीं आऊँगा। अगर इंदुराज भालू जी आप ऐसा नहीं करते तो 2029 के चुनाव में आप अपनी हालत देखिएगा। ये खटदर्शी नहीं है, जिस राजनीति व्यक्ति के पास गए उसका कैरियर ख़त्म कर दिया। कांग्रेस ने गलती क्या करी, कांग्रेस ने इन लोगों से हाथ मिला लिया। देखिए दीपेंद्र हुड्डा आज राजनीति के किस हाशिए पर खड़े हैं। और दीपेंद्र हुड्डा जी, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे या कोई कांग्रेस इस खबर को देखे तो केवल और केवल आप लोग बीजेपी के लोगों को आश्रम के अंदर पहुंचा दो। आप इस सतलोक आश्रम के 100 मीटर के इर्द गिर्द भी आप मत रहो। कांग्रेस को सरकार लाने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और यही गलती इतनी बिरानमाटी होने के बावजूद है दिग्विजय चौटाला ने कर दी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कर दी, सतलोक आश्रम के अंदर चले गए। तो दुष्यंत चौटाला दी, दिग्विजय चौटाला दी 2035 की आप लोगों ने तैयारी की थी। जब तक आप लोग अपने घर पर कान पकड़कर संत रामपाल जी महाराज से माफ़ी नहीं मांग लेंगे ना, तो जेजेपी पार्टी में दावे के साथ आपको आज ही बता देता हूं भविष्य मालिका की तरह, 2035 तो छोड़िए, जेजेपी अगर कभी भी हरियाणा में अगर सर्वाइव कर जाए तो 90 डिग्री को जरूर ये मैसेज में लिखना कि देखिए आपने क्या कहा था, हमने सर्वाइव कर दिया है। दिग्विजय चौटाला जी, कान पकड़कर संत रामपाल जी महाराज से पुकार कर घर में ही माफ़ी मांग लीजिए। और भविष्य में सतलोक आश्रम के संपर्क में भी अगर आप कभी नहीं आएंगे ना, तो आपका चांस हो सकता है राजनीति में सर्वाइव करने का। और कांग्रेस को केवल इतना करना है कि सतलोक आश्रमों से दूर दूर आप रहिए और बीजेपी को जाने दीजिए। आज वीरेंद्र ने बीजेपी के साथ सेटिंग कर रखी है 2029 के चुनाव के लिए। मैं आज बिल्कुल श्योर हूं कि कांग्रेस को हरियाणा में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जहां जहां
तहाँ तहाँ पाव पड़े संतन के, तहाँ तहाँ बंटा धार। जहाँ जहाँ संत रामपाल जी महाराज का ये कलयुगी परिवार, ये कोर कमेटी के जो लोग जिस जिस राजनेता आदमी के साथ बात करते हैं, उसी उसी व्यक्ति का सर्वनाश है, राजनीतिक तौर पर है, वो हो जाता है। ये श्योर है। तो दोस्तों, जिस तरीके से ये देखिए किस तरीके से खापों की ये लोग बेइज्जती कर रहे हैं। और सरपंच साहिबान, आप लोग चले तो गए पाइप लेने के लिए, लेकिन आप लोग गांवों की इस बेइज्जती का कभी आधार ना बने, तो इनका पैसा, इस कमेटी का पैसा गांवों में इकट्ठा करके है वो दे दीजिए। अभी लोग कितने झूठे हैं। एक झूठ सबसे बड़ी, ये लोग बोल रहे हैं कि 15 करोड़ डिवोटी हमारे हैं। 70 लाख के आसपास इन लोगों के डिवोटी हैं। और ये लोग इतने झूठे हैं, 2 साल पहले जो इनका फॉर्म था उस पर 58 लाख की जो एक नंबर था, 58 लाख उसकी संख्या थी। 2 साल के बाद देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं, 15 करोड़। और 58 लाख में से भी क्या होता रहता है कि जो सतनाम मंत्र संत रामपाल जी महाराज का जो दूसरा मंत्र होता है, जैसे 100 व्यक्तियों ने नाम लिया तो दूसरे मंत्र तक 100 में से 25 व्यक्ति पहुंचेंगे। तो अगर 1 साल के अंदर 1 लाख लोग संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रहे हैं, तो दूसरे मंत्र तक 25,000 लोग पहुंचेंगे और तीसरे मंत्र तक 25,000 में से 15,000 लोग हैं पहुंचेंगे। ये रेशो है। अगर 1 लाख व्यक्ति नाम लेंगे तो लास्ट तक 15,000 या 10,000 है, इनकी रेशो आती है। तो 70 लाख के आसपास, तो इस रेशो में संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं। ये लोग कितना झूठ बोलते हैं कि 15 करोड़ हैं, भगत हैं। इन लोगों से पूछिए कि किस राज्य में आप लोगों के कितने भगत हैं। उत्तर भारत के अंदर अभी ये पंथ फैल रहा है, साउथ में तो कहीं नाम निशान नहीं है। और हरियाणा, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने अपना प्रचार प्रसार किया, एक बार इन लोगों से पूछिए कि हरियाणा में आपके कितने भगत हैं। 1.5 या 2 लाख लोगों से ज़्यादा इनके भगत नहीं हैं। और उसमें से भी असली भगत कितने हैं आप ये देखिएगा। तो बड़ी बड़ी झूठे ये कहते हैं डीगल गौशाला का शेड है, ये लाखों में करोड़ों में बताते हैं। अरे भैया, टाटा की जो शेड आती है, सबसे बढ़िया लोहा टाटा का जैसे बताया जाता है, 120 रुपये स्क्वायर फुट, 122 रुपये स्क्वायर फुट टाटा का शेड है वो जो लग जाता है। अब आप देखिए आपका एरिया कितना, 16,000 स्क्वायर फुट का कितना एरिया आप लोगों का है। अगर टाटा की भी अगर शेड आप लोगों ने लगाई है तो वो 23-24 लाख से ज़्यादा डीगल गौशाला की शेड नहीं है। क्या आप लोगों को बेवकूफ़ मानते हैं? जो आप लोग ये वाटर कूलर लगाते हैं 5-7 लाख रुपए में, तो जिला पार्षद वाले हैं वो लगा देते हैं। और जो बीच में कमीशन होता है सरकारी कामों में वो तो अलग रह जाता है। आप इसे 25-25 लाख रुपए का बताते हैं। आप मूर्ख समझते हैं क्या लोगों को? डीगल का सरपंच नहीं गया, डीगल के खाप चौधरी भी नहीं गए, तो भी डीगल के अंदर पता नहीं किसके कहने पर इन लोगों ने पाइप है वो सरका दिए। तो डीगल के सरपंच साहब सतीश मीणा वो सम्मान के पात्र हैं। अहलावत खाप के खाप चौधरी जयसिंह अहलावत सम्मान के पात्र हैं, जो कभी नहीं झुके इन लोगों के सामने। अब ये देखिए इन्होंने कितना पैसा बांटा, कितना लोभ लालच इन्होंने दिया। आश्रम के अंदर सरपंचों को बुलाया, मुफ्त में चीज़ें बांटी। उसके बाद कुछ लोग हैं वो कोई भगवान थोड़ी मान लिया उन लोगों ने, कुछ पर्सनल स्वार्थ के कारण इन लोगों से जुड़ गए। जबकि असली विरोध जब करोथा कांड हुआ, जहाँ से ये विवाद उपजा था, 8 लोग थे जिसका नेतृत्व आर्य समाज के आचार्य बलदेव कर रहे थे। आचार्य बलदेव इस दुनिया में नहीं है, जिस भी लोक में वो जहाँ हो वो उनकी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। आचार्य बलदेव को छोड़कर 7 लोग थे, जिसमें डीगल के मांगे प्रधान भी एक प्रमुख लोगों में से थे। सतलोक आश्रम ने एडी चोटी तक का जोर लगा लिया। क्या उन 7 लोगों को कभी ये सतलोक आश्रम खरीद पाया, जिसमें से मांगे प्रधान भी हैं? अरे सतलोक आश्रम वालों, हजारों करोड़ रुपए आप लोगों ने बहा दिया है। क्या आप इन 7 लोगों को आज तक आश्रम के अंदर है नहीं बुला पाए? क्या इन 7 लोगों से आपने आज तक आप बड़ाई नहीं करवा पाए? क्योंकि इन 7 लोगों ने आपके कुकर्मों को नज़दीक से देखा है। इन 7 लोगों ने नज़दीक से देखा है कि किस तरीके से गोलियां आप लोग चलाते हैं, किस तरह का व्यवहार आपका है। इन 7 लोगों ने करीब से देखा है। जब तक इन 7 लोगों को आप लोग अपने साथ ना जोड़ पाओ, चाहे आप हज़ारों करोड़ रुपए भी है, आप बांटते रहो। और इन 7 लोगों को भी जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोग जो आप लोगों के लिए भी कुछ कर देना, आप लोग कभी भी उसके नहीं हो सकते। जैसे कुलदीप पूनिया के लिए है, आप लोगों ने किया है। आप लोग सरपंचों के पास जाकर आपको जो चाहिए आप मांग लीजिए। इन गांवों को जो आपने भिखारी बनाने की कोशिश की है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और धर्मेंद्र हुड्डा, सुभाष फौजी, सोनिया माथुर जी, आप लोगों को केवल ये समझाइए, ये अभियान चलाइए कि जो इन्होंने मुफ्त में बांट के पंचायतों की ये बेइज्जती कर रहे हैं, वो पंचायतें पैसा इकट्ठा करके इन लोगों के मुंह पर जाकर मार कर आएँ। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं? जो ये सतलोक आश्रम के लोग गुंडाई कर रहे हैं, जो सतलोक आश्रम के लोग गंदा बोल रहे हैं, हरियाणा की बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर रहे हैं,
जाट समाज के एक बेटे को कुतिया चोर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको गे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जाट समाज हुड्डा खाप के बेटे को ये समलैंगिक बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इस खाप चौधरियों को इनके ऊपर कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए इनके ऊपर। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। शुक्रिया।